5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और ये स्किन, चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। वो 5 कर्म इंद्रिय, और अब 5 बड़े ध्यान से समझना, विकार इंद्रिय। अब हमें ये 10 इंद्रिय तो दिखाई देते हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पर विकार इंद्रिय दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काम है अंदर, क्रोध है अंदर, लोभ है, मोह है, विकार है, अहंकार है। कोई कहे दिखाओ तो ये दिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये भीतर है जरूर, सबको पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार अकाल मूर्त महापुरुष कहते थे इसके पीछे बैठा है। अकाल मूर्त जो है अहंकार के पीछे बैठा है। एक एक लेवल है, एक एक सीढ़ी क्रॉस करनी होती है। सबसे पहले जब आदमी उठता है ना, तो लोभ से ऊपर उठता है। लोभ, जो लोभ से ऊपर उठ गया समझो पहली स्टेज पार कर गया। सेकंड स्टेज आती है, ये बड़ी डिटेल है इसके बारे में, बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे। लोभ के बाद स्टेज आती है मोह की। आदमी फिर मोह से ऊपर उठता है। जो मोह से ऊपर उठ गया उसके अंदर बैराग जागना शुरू हो जाता है। जब बैराग जागना शुरू हो जाता है, अवस्था मिलनी शुरू हो जाती है। वो लोभ से भी ऊपर उठ गया, मोह से भी ऊपर उठ गया, फिर उठता है क्रोध से ऊपर। क्रोध से ऊपर उठता है, तीसरी अवस्था है। क्रोध आना बंद हो जाता है, दया आती है, तरस आता है, क्रोध नहीं आता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आता है काम। काम को सबसे खतरनाक कहा गया है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि ये कब जाके किसको गिरा दे आखिर दम तक किसी को नहीं पता। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता किसी की, ना अपनी ना किसी की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इससे तो वही बचा सकता है जिसके सिर पे महापुरुषों का हाथ हो, जैसे बाबा नंद सिंह जी, बाबा महार राम सिंह जी। जो महापुरुषों की संगत करता हो, उनके छत्र छाया में हो, वो बाँह पकड़ कर बचा लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी है अहंकार, जो वासना को भी पार कर लेते हैं ना, फिर उनको लोग भगवान कहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आकर अटक जाते हैं कि मैं कुछ बन गया हूँ। अहंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान इतना हो जाता है, जब आदमी इन 4 चीज़ों पर काबू पा लेता है, ज्ञान इंद्रिय खुल जाते हैं। जिस बात को समझने में किसी को 2 घंटे लग जाएं, वो बात 1 सेकंड में समझ में आनी शुरू हो जाती है, जब ये चीज़ें काबू में आ जाएं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ज्ञान को समझने में कईयों को जीवन बीत जाता है, वो एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें इन 4 चीज़ों पर काबू आ जाए। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, जब अहंकार इस चीज़ का ही हो जाता है कि मैंने वासना को जीत लिया, मैंने इन 4 को जीत लिया। इसलिए सबसे खतरनाक है अहंकार, और इससे कोई अपनी ताकत से नहीं जीत सकता, कोई नहीं। ये गुरु प्रसाद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु देखता है ना कि ये मेहनत कर रहा है, अमृत वाले भी उठ रहा है, सिमरन भी कर रहा है, अरदासें भी कर रहा है, जीवन को उस तरफ चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है जैसा गुरु कहता है, तब गुरु तरस करता है और अहंकार खत्म करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार जब खत्म हो जाए, इंसान को दूसरे की गलती दिखाई नहीं देती सिवाय अपनी गलती के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था ये बना देता है, अहंकार जब खत्म हो जाए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। पातशाह कहते हैं 3 प्रकार के इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, विकार इंद्रिय, और उनके पीछे बैठा है अकाल मूर्त। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 पर्दे जिस दिन हट गए, ये प्रकट हो जाएगा। ये जो 5 विकार है, इसी देही अंदर पंच चोर वसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, अमृत लूटे, मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। कोई नहीं सुन सकता इस पुकार हृदय की सिवाय उस अकाल मूर्त के। उसे तरस आ जाए, उसे तरस आ जाए तो बल बख्शता है, पर्दे हटाता है, प्रकट हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
जिस प्रकार से ये 5 कर्म इंद्रिय, विकार इंद्रिय दिखाई नहीं दे रहे, कर्म तो दिखाई दे रहे, विकार इंद्रिय जो दिखाई नहीं दे रहे, अकाल मूर्त भी दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पर इसीलिए कमाल का पहलू है, गुरु नानक पातशाह ने अकाल के साथ मूर्त लगाया। अकाल अलग अक्षर है, मूर्त अलग, पर जब मूल मंत्र पढ़ते हैं अकाल मूर्त, कि अकाल है, समय के अधीन नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, पर मूर्त हस्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिखाई नहीं देता पर है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।